हेलो एंड वेलकम टू विविड एजुकेशन क्लासेस। आज मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो एमपी बोर्ड में जो बच्चे हैं वो कौन से ट्रिक या कौन सा तरीका फॉलो करके अपने बोर्ड में जो मार्क्स हैं वो 90 से ऊपर अपनी परसेंटेज बना सकते हैं। एमपी बोर्ड में 90 से ऊपर परसेंट बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए मैं आपको 5 ट्रिक या आप बोल सकते हैं 5 जो हैं वो मंत्र बताता हूँ जिससे आप आसानी से एमपी बोर्ड में 90+% बना सकते। पहला जो मंत्र है वो है पिछले या फिर लास्ट 5 इयर्स के जो भी ओटी आती है 25 या 30 मार्क्स की, वो सब ओटी आपको पिछले 5 इयर्स की एंड क्वेश्चन आंसर जो भी हैं उनको एक बार पेपर से पहले आप ओवर थ्रू हो जाइए। चाहे आपके पास कहीं पर वो 5 इयर्स की ओटी या क्वेश्चन आंसर जैसे परीक्षा बोर्ड है या सैंपल पेपर्स में आपके पास कहीं पर लिखे हों, तो ये मान लीजिए 25 to 30 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेट 90% क्वेश्चन आपके इससे बन ही जाते हैं। मीन्स टोटल अगर 30 ओटी आती हैं तो 30 में से 28 जो है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर या फिर ट्रू फॉल्स वही आते हैं जो पिछले 5 या पिछले 7 साल में आए हुए होते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी लगा के जाने हैं। सेकंड, जैसे संस्कृत के अलावा हिंदी के अलावा सोशल, ये 3 या 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत में आप आसानी से 95+ कर सकते हैं, या फिर काफ़ी लोगों का मैथ अच्छा होता है तो आप मैथ में 95+ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो ये 25 या 30 मार्क्स है ये तो आपके एग्जैक्ट 28 मार्क्स मिल ही जाएंगे। रही बात बाकी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है या 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, जब आप कंटिन्यू इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी ज़्यादातर लोगों की स्ट्रांग होती है, संस्कृत ज़्यादातर बच्चों की स्ट्रांग होती है, तो हिंदी संस्कृत में 95, सोशल जैसा सब सिंपल सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सोशल में आप आसानी से 90 या 95+ स्कोर कर सकते हैं। पहला काम, आपको पिछले 5 साल के पेपर लगाने सभी सब्जेक्ट्स के ओटी प्लस क्वेश्चन से जो भी आए हैं उनको देखना है किस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, और वही सवाल मैं गारंटी दे सकता हूं कि वही सवाल या उसके आसपास के इर्द वही सवाल आपके अगले साल इस साल ही आ ही जाएगा। तीसरी जो ट्रिक काम करती है, जैसे मान लो सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथ ही, मान लो मैथ से बहुत से बच्चों को डर लगता है, तो मैथ्स के अंदर जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क्स की केवल ओटी आती है, या फिर मान लो इक्वेशंस वाला चैप्टर है सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन मेथड से आने को आ जाता है, या फिर इस मैथ के अंदर जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो 5 मार्क्स का सिंपल सा आता है, या फिर इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस वाला प्रोबेबिलिटी का चैप्टर या स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है इसे मीन वगैरह मीडियन मोड आते हैं। ये सिंपल जो मीडियन वाला 5 ये वाले जो मार्क्स हैं जिसको मैथ से डर लगता है उसके लिए इनसे जो कंफर्म ये सिंपल एक या दो सवाल अगर आप इनके आते हैं, ये आप 3 सवाल अगर 3 क्वेश्चंस अगर आप सीखते हैं तो आपके 15 मार्क्स और 5 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री या 20 मार्क्स मैथ में उसके ये वाले मार्क्स पक्के हैं। तो ऐसे ही आपके जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, जिस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है, आप सबसे पहला काम आपका वही है, जिस पे पकड़ अच्छी है उसी सब्जेक्ट को आपको और ज़्यादा पढ़ना है। और जो 4th ट्रिक है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर जो है उसका कोई भी क्वेश्चन आपको आता है या क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के जरूर आएंगे,
क्योंकि कोई मान लेते 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं लिखेंगे तो उसमें मार्क्स तो आपको 0 मिलेंगे ही। लेकिन अगर आप उसमें कोई भी 2 लाइन लिख देते हैं जो सब्जेक्ट से उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो एग्जामिनर कम से कम आपको 1 मार्क्स तो उस जगह जरूर देगा। लास्ट जो 5वां मंत्र जो है वो है आपकी राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और अगर आप पेपर में नीट एंड क्लीन लिख के आते हैं तो मेरी बात का यकीन मानिए कि आपको कम से कम 20 या 30 मार्क्स का और सभी बच्चों से ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि जब मैं भी बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ तो प्रायोरिटी यही रहती है कि किसी बच्चे ने अच्छा लिखा है तो उसको देखो। आज जो बच्चा अच्छा लिखता है उसकी शुरुआती जो कंसेप्ट बढ़िया होते हैं, तो टीचर उस कॉपी पे या उसकी हैंड राइटिंग पे अगर आपने शुरुआत के 2 या 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से लिखे हैं तो टीचर आपके स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन देखकर और आपकी हैंड राइटिंग और नीट एंड क्लीन पर विश्वास करके आगे के क्वेश्चंस के अंदर मार्क्स देता हुआ चला जाता है। तो अगर आप ये 5 तरीके फॉलो करते हैं पेपर से पहले, तो इस बात के यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप 90 के लगभग या 90 के ऊपर परसेंटेज आपकी आनी तय है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।